ठीक है, हिंदी चैनल में मैं भूषण आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं चला रहा हूं प्राचीन भारतीय इतिहास का सीरीज, जिसमें कि टॉपिक हो रहे हैं वैदिक संस्कृति। इसके टोटल 6 पार्ट होंगे, इसका आज 5वां पार्ट है। तो चलिए, समय को गवाए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे और भी पार्ट्स या सेट्स को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, बी सरस्वती, सी पारुसनी एंड डी है आपका शत्रुदी। एंड द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ऑप्शन ए कुल या कुटुंब, बी है ग्राम, सी है विष एंड डी है जन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कुल या कुटुंब जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण एंड डी है सूर्य। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद एंड डी है सामवेद। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नाड़ी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है मैत्रेयी संहिता, बी है जवाल उपनिषद, सी है शतपथ ब्राह्मण एंड डी है छांदोग्य उपनिषद। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु एंड डी है रुद्र। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन रहे ए बी सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि रासु यज्ञ से उसका संबंध जो था राजा के सिंहासनोरोहण के संबंध से यज्ञ था। उसके बाद आता है आपका अश्वमेध यज्ञ, ये जो है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। उसके बाद आता है वाजपेयी यज्ञ, इसका संबंध जो था वो था शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था। एंड डी नंबर में आता है अग्निष्ठोम यज्ञ, इसका जो होता था ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और सूची 2 में उसके आधुनिक नाम दिए गए हैं, और इस तरह से इसका ऑप्शन है 3। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पारुसनी नदी को अभी जो है रावी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है शत्रुद्री नदी, जिसे हम अभी सतलज नदी के नाम से जानते हैं। अगला है आस्किनी, जिसे अभी हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। एंड डी नंबर में है विपाशा, जिसे अभी हम लोग व्यास नदी के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16 एंड डी है 18। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 16, मतलब 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ कुछ विवाह दिए गए हैं और आखिर वो किस चीज़ से संबंधित है उसे, और इस तरह से आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मतलब ब्रह्म विवाह का संबंध जो था ये था समान वर्ण या जाति का विवाह था। उसके बाद है देव विवाह, इसका संबंध जो था पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह था। उसके बाद आते हैं हम लोग अर्श विवाह, इसका संबंध जो था वो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह था। एंड डी नंबर में है प्रजापत्य विवाह, इसका संबंध जो था बिना दहेज के विवाह से था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर, यहाँ फिर से कुछ विवाह दिए गए हैं और उसका संबंध किस तरह के विवाह से है। एंड इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मतलब गंधर्व विवाह का संबंध जो था वो प्रेम विवाह से था। उसका असुर विवाह का संबंध जो था वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह था। उसका राक्षस विवाह, इसमें पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह था। एंड डी में आता है पिशाच विवाह,
जिसका संबंध जो था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए है देव ऋण, बी है पितृ ऋण, सी है ऋषि ऋण एंड डी है मातृ ऋण। आखिर इसमें से कौन सा 3 ऋण है? इसके अलावा चौथा जो है उसमें से नहीं होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गरु वर्णीय मृदभांड संस्कृति, बी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, सी है ए एवं बी दोनों एंड डी है इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गरु वर्णीय मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गरु वर्णीय मृदभांड, बी है चित्रित धूसर मृदभांड, सी है ए एंड बी दोनों एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी है भगवानपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर एंड ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद एंड डी है गृहसूत्र। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री एंड डी है पुरोहित। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इस तरीके से आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब संग्रहित्र का संबंध जो वो कोषाध्यक्ष से था। दूसरा में आता है भाग दूध, इसका संबंध जो था कर संग्रहकर्ता से था। उसका बाद आता है छता या छत्री, इसका संबंध जो था वो प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक के रूप में था। एंड डी में आता है अक्षणवाप, इसका संबंध जो था वो पासे से खेले में राजा का सहायक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतरस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन ए है इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य एंड डी है विष्णु। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वरुण को। और इसे 2020 के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए नासत्य या अश्वनी, बी है वरुण, सी है सूर्य एंड डी है मित्र। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वरुण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। वैदिक संस्कृति का वो आखिरी पार्ट होगा, 6ठा पार्ट होगा, और प्राचीन भारतीय इतिहास का और भी मैं सेट लाऊंगा टॉपिक वाइज। तो फिलहाल के लिए आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।